अब हम स्टार्ट करते हैं HTML। अब HTML को लिखने के लिए आप नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर रखा है। अब आपको बेसिकली करना क्या है, बस ब्राउज़र में आपको सिंपल लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। मे बी आपका फर्स्ट या सेकंड लिंक होगा। अब मेरे पास मैक सिस्टम है तो मैंने मैक के लिए यहाँ से डाउनलोड किया था। आपके पास जो भी सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, आपके पास सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप इसको इस वेबसाइट पे जाके, जैसे विंडोज़ का यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैक का ये रहा, लिनक्स का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करें। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ चेक बॉक्सेस दिखेंगे। आप उन सारे चेक बॉक्सेस को चेक करके उसको इंस्टॉल करें और उसको ओपन करें। अब मैंने इसको इंस्टॉल करके मैंने इसको एक फ्रेश ओपन किया है। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम HTML एक टेक्स्ट जो फाइल होती है उसमें भी तो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें और विजुअल स्टूडियो कोड में क्या डिफरेंस है मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। आप जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी ब्लैंक। जिनको पता है विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, उसमें कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है ये बेसिक टू एडवांस मीन्स अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो इस कंप्लीट कोर्स को देखकर एक कंप्लीट वेबसाइट, एडवांस वेबसाइट कंप्लीट सीख सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये बेसिकली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हाइड होगा। ये बेसिकली आपका एक्सप्लोर सेक्शन है, मीन्स जहाँ पर आपकी सारी फाइल्स दिखेंगी। अभी मैंने कोई भी फाइल नहीं क्रिएट कर रखी तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर है सर्च। आप जो भी आपका फोल्डर, मीन्स आप फॉर एग्जांपल आपके जैसे सिस्टम्स में सॉन्ग्स के फोल्डर होते हैं या फोटोज़ के फोल्डर होते हैं, आप उन फोल्डर्स को, उसमें कुछ भी आपको सर्च करना हो, मीन्स जो भी आप वेबसाइट बनाओगे उसमें जितने भी फोल्डर बनेंगे आप उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यह है आपका सोर्स कंट्रोल। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा लेट बताऊंगा, इसकी अभी इन तीनों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आपका मेन है एक्सप्लोरर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो होगा एंड अगेन क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल N से, बेसिकली मैक के अंदर कमांड N, अगर आप विंडोज़ में हैं तो कंट्रोल N से आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। आप इसको सेव करें जहाँ भी आपका मन करे। फॉर एग्जांपल मैं वेब कंटेंट, मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है ऐसे ही, प्रैक्टिस 1। मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने सेव कर दिया candyexample.html। अब .html क्या है? बेसिकली आप जब भी HTML की फाइल बनाएंगे तो आप .html जरूर लगाएं, नहीं तो ब्राउज़र में जब आप उसको ओपन करेंगे, मीन्स क्रोम या मोजिला या सफारी में, तो वो एज अ वेब पेज नहीं ओपन होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये .html होता क्या है? बेसिकली जो डॉट के बाद जो भी होता है हम उसको कहते हैं एक्सटेंशन। अगर आपने देखा होगा बेसिकली .txt, तो जो नोटपैड की जो .txt फाइल है, txt उसका एक्सटेंशन है। मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। तो आप ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे 2 एरो। तो बेसिकली HTML की फाइल बन गई है। अब HTML की जो फाइल होती है हम उसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। आप इसमें जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र में आपको एज इट इज़ दिखेगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कैंडी टेक्नोलॉजी। अब मैंने इसको सेव कर दिया। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप सेव करते ही ब्राउज़र में विदाउट रिफ्रेश आप किसी वेबसाइट को कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ पर मैंने इसको सेव किया है। इस नाम से थी कैंडी 1 एग्जाम्पल। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। आप ये देखिए, आप ये देखिए कंप्लीट जो आपने बनाई थी, आपका जो भी पाथ होगा उस पाथ से आपको ये कंप्लीट दिखाई देगी कि आपने कहाँ से ओपन करी है। आप देख सकते हैं कैंडी टेक्नोलॉजी जो आपने लिखा था वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अब मैं वापस उस फाइल में जाता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करें, कैंडी टेक्नोलॉजी, या आप अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कैंडी टेक,
इसको जस्ट सेव करें और यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करें तो देखिए चेंज हो गया है। तो ये बेसिकली एक सिंपल आपने HTML फाइल में एक टेक्स्ट लिखा है, ये एक बहुत ही बेसिक है। लेकिन HTML को लिखने के लिए एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब मैं यहाँ पर, अब विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी इसको आप क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एमेट एब्रीवेशन एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें बस। आप ये देखें एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो HTML का होना चाहिए वो कंप्लीट ऑटोमेटिकली आपके लिए लिखा हुआ आ गया है। नहीं तो नोटपैड में आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ता या कहीं से आपको कॉपी या पेस्ट करना पड़ता, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ये कंप्लीट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आपको जस्ट सिंपल, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपको सिंपल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है तो एक्सक्लेमेटरी का साइन आएगा, आप इस पर फिर क्लिक करें तो आपको ये कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे डॉक टाइप, ये HTML, ये हेड, उसके अंदर ये मेटा, अगेन मेटा, देन अगेन मेटा, फिर ये टाइटल, फिर ये हेड, ऊपर भी हेड नीचे भी हेड, फिर बॉडी, ये HTML, ये है क्या? मैं आपको कंप्लीट एक एक चीज़ की डेफिनेशन बताऊंगा कि ये है क्या। लेकिन अभी आप सिंपल सा समझें कि आपको बॉडी के अंदर ही सारा काम करना है। अभी आप ऊपर का पार्ट भूल जाएं कि वो है क्या, उसमें बाद में आएंगे कि वो है क्या, वो क्यों लिखा हुआ है। अभी आप सिंपल यहाँ पर लिखें और इसको सेव करें और जस्ट रिफ्रेश। आप देखें यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ गया कैंडी टेक। अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ। आप यहाँ पर टाइटल जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो टैब है ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। मीन्स जो भी टाइटल में आप लिखेंगे वो आपका यहाँ से जो टैब में दिखता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, तो जो ये भी HTML की फाइल होगी उसके टाइटल में इन्होंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड स्पेस हाइफन स्पेस ये इतना सारा लिखा होगा, इसलिए टाइटल में दिख रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पर कुछ भी लिखें, कैंडी टेक वेब, वट एवर यू वांट, आपको जो भी सही लगे आप वहाँ पर लिख के चेक कर सकते हैं। ये देखिए कैंडी टेक वेब, आपको एक कंप्लीट यहाँ पे दिख जाएगा। और हम थोड़ा सा और विजुअल स्टूडियो के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर अपनी सारी फाइलें बना लीजिए। पहले मैं एक फ़ाइल और बना लेता हूँ। मैंने करा Ctrl+N, मैंने इसको सेव कर दिया style.css। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल बना दी। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीज़ें हमें वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होती हैं। और हमने इससे पहले फाइल बनाई थी .html, अब मैंने बनाई है फाइल .css। तो ये CSS का एक्सटेंशन है .css। इसमें हम सारे अपने स्टाइल लिखेंगे। अब CSS को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करें बस। मे भी हो सकता है आप में से कई लोगों को आता हो कि CSS 3 या 4 तरीके से लिखी जा सकती है, लेकिन ये ट्यूटोरियल मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही बताया था कि बेसिक से लेके एडवांस तक है। तो मैं बेसिक से लेकर, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं उसके लिए एक एक चीज़ इस वीडियो में, इस पूरे ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया तो आप देख सकते हैं ये कि .css फाइल बन गई है। तो आप देख सकते हैं एक style.css एक फ़ाइल यहाँ पर बन गई है। अब मैं एक फ़ाइल और बना लेता हूँ यहाँ पर। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर। आप कोई भी नाम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट। अब इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है JS। आप इसको जस्ट सेव कर दीजिए, दैट्स इट। आपकी ये 3 फाइलें यहाँ पर बन गई हैं। HTML आप देख रहे हैं कि HTML के जो आगे है उसमें 2 एरो लगे हुए हैं, बेसिकली एक लेफ्ट एंड राइट। स्टाइल में आगे हैश का निशान है और जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली JS लिखा हुआ है, जो विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है और बताता है कि किस तरह की फ़ाइल हैं। इसलिए विजुअल स्टूडियो कोड का एक ये भी फ़ायदा है और इसमें काम बहुत ईजिली हो जाता है। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर मान लो एक ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डिव। मैं आपको बताऊँ डिव होती क्या है। तो देखो ऑटोमेटिकली इसने, मैंने केवल ये 3 कैरेक्टर्स लिखे थे, इसने ऑटोमेटिकली उस चीज़ को आगे क्लोज कर दिया है। मैं आपको बताऊँगा कि ये है क्या। मैं आपको जस्ट सिंपल इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, उसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कैसे बनाएंगे, या मैं कैसे बनाई है हमने, और इसमें हम लिखेंगे कैसे, मैं आपको वो कंप्लीट क्लियर कर रहा हूँ। ताकि क्योंकि मैं इस ओवरऑल कोर्स में मैं विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करूँगा, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जितनी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट
या आपकी जो भी कंपनियां हैं, आप जहां भी जॉब करेंगे, वहां पर 90% विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप प्लीज़ विजुअल स्टूडियो कोड में ही अपना जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसी में करें। मे बी कई लोग सबलाइम भी यूज़ करते हैं, सबलाइम इज़ आल्सो गुड। अगर आपको उसमें सही लगता है तो आप उसमें यूज़ करें, बट आई प्रेफर विजुअल स्टूडियो कोड। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसमें लाइव सर्वर होता है, टर्मिनल होता है। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि वो है क्या, लेकिन जस्ट आप सिंपल से स्टार्ट करें। हमने देखा, हमने इसमें HTML की फाइल, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने इसमें बनाई है। आप इसमें फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे CSS का फोल्डर बना दिया, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया JS का, मे बी वो कहीं किसी और फोल्डर में मूव हो गए। मैं दोबारा से बना देता हूँ, सॉरी, ये JS। मैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक कंप्लीट फोल्डर है, आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन करें, जस्ट ओपन, सेव। तो आपकी नई विंडो ओपन हो जाएगी। सो बेसिकली अगर आपकी सारी फाइल्स किसी एक इंडिविजुअल फोल्डर में हैं, आप उसको कंप्लीट इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं। मैं इन सबको एक इंडिविजुअली डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला प्रैक्टिस सेशन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस प्रैक्टिस सेशन को यहाँ से कॉपी करा, मैं ये आप देखें, हाँ देखिए, ये ऑलरेडी मेरे इसमें प्रैक्टिस 1 नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें वो सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। अब मैं इस फोल्डर को ही ओपन करता हूँ। फाइल, आप ऊपर से ओपन, मैं आप जाइए, ये प्रैक्टिस है 1, यहाँ पे आप ओपन करें। ये देखिए, ये आपका जो भी कंप्लीट जो फोल्डर था वो आपका यहाँ पर आ गया है। आपको इंडिविजुअली फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लीट जो आपका फोल्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी फाइलें आपके सामने आ गई हैं। आप फॉर एग्जांपल इस पे काम करते हैं, आप इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसमें करें। आप देख रहे हैं ऊपर ओपन एडिटर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। बेसिकली जो ओपन एडिटर है वो ये बताता है कि आपने अभी रिसेंटली किस किस फाइल में काम किया है। मान लो आपके एक साथ 4 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो आपको यहाँ से ईजिली मैनेजेबल है कि कौन सी फाइल आपने अभी रिसेंटली ओपन करी है। तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा देता है। आप क्लोज कर, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने अभी इस पर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सर्कल में चेंज हो गया। आप दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे Ctrl Z कर देता हूँ। आप देखो अभी यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस मतलब इस फाइल में अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। अब मैं उस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ। अब मान लो मैंने इसमें यहाँ पर, आप इस क्रॉस पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो देख रहे हैं कि सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करने जाता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये फाइल ऑलरेडी अभी सेव नहीं हुई है। या आपकी कोई, मान लो आप नई फाइल ओपन करते हो, एक नई फाइल और नई फाइलें, और आप चाहते हो कि मेरी सारी फाइलें क्लोज हो जाएं, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ओके मैंने इस फाइल में काम किया हुआ है, तो आप इनको पहले सेव कर लें ताकि आपका वर्क जो है वो लॉस ना हो। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली डुप्लीकेट फोल्डर्स क्रिएट हो गए। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप एक फ़ोल्डर कैसे ओपन करेंगे, मैंने आपको कंप्लीट विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, कंप्लीट तो नहीं, मतलब जो भी आपका केवल एक HTML CSS का यूज़ करने के लिए चाहिए, मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि विजुअल स्टूडियो कोड का क्या यूज़ होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो लिखना ना भूलें कमेंट में। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।